नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बोकारो से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां GKGBV की छात्रा लापता हुई है। कक्षा 6 की छात्रा लापता हुई है। हेमलता कुमारी मंगलवार से लापता है। आपको बता दें कि असेंबली में वो मौजूद थी और शाम को गिनती के दौरान वो गायब मिली। आपको बता दें कि रहवन गांव की रहने वाली यह छात्रा, स्कूल प्रबंधन और अभिभावक ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी। तो बड़ी खबर बोकारो से, जहां एक छात्रा लापता है। स्कूल से ये छात्रा लापता हो गई। असेंबली के दौरान छात्रा मौजूद थी और जब बाद में शाम में गिनती की गई छात्रों की, तो हेमलता गायब मिली है। स्कूल प्रबंधन और अभिभावक ने इस बात की सूचना पुलिस को दे दी। और इसी बीच देखिए, चाईबासा से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां बदमाशों के चंगुल से भागी है 2 नाबालिग। अपहरण कर ले जा रहे थे बदमाश। आपको बता दें कि गाड़ी से कूद करके दोनों नाबालिग भाग गई। गोइरकेला के कोचंबा के पास से भागी है और कोचंबा गांव के एक घर में गुजारी रात। मुखिया ने दोनों को थाना पहुंचाया। पुलिस फिलहाल जांच कर रही है, मामले की छानबीन कर रही है। बड़ी खबर आपको चाईबासा से बता रहे हैं, जहां अपहरण करके 2 नाबालिग को ले जाया जा रहा था और दोनों नाबालिग भाग गई है। और गोइरकेला के घोटंबा के पास से दोनों भागी। इसी बीच आपको जमशेदपुर से बड़ी खबर बताएं, जहां 4 घर को चोरों ने निशाना बनाया है। घर से 45 लाख के जेवर की चोरी की और 5 लाख कैश लेकर के चोर फरार हो गए। पीड़ित परिवार ने पड़ोसी पर यह आरोप लगाया है। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। आपको बता दें कि परसूटी थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से ये चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। घर से 45 लाख के जेवर की चोरी की गई है और सारे सामान को इधर उधर फेंक दिया गया है। पीड़ित परिवार ने पड़ोसी पर इस बात का आरोप लगाया है। जो भी पीड़ित परिवार का ये कहना है कि पड़ोसी ने इस चोरी की घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। गहना जेवर जो थे 25 लाख का गहना थे और 4 से 5 लाख रुपया केस मेरे हस्बैंड रखे थे, जो कि वो हमेशा आपको बैंक स्टेटमेंट हम लोग दे देंगे। 1-2 दिन पहले मेरे हस्बैंड बैंक 1.5 लाख रुपया कैश पेमेंट करने के लिए निकाल के लाए थे और कुछ मेरी सास जो बता रही है 5 लाख रुपया वो रखी थी और 70-75 हजार रुपया हम लुका छुपा के अपने हस्बैंड से रखे। मेरा सिर्फ देखिए, हम अपना बता रहे हैं, मेरा 7 से 8 लाख का जेवर था। वो मेरा जेवर पूरा शादी का था, आज से 25 साल पहले का था। और क्या बोलते कैश हम 2,35,000 घर में रखे थे, ताकि मेरा घर ढलाई होने वाला था। इसी बीच खबर साहिबगंज से है, जहां ईडी की टीम ने कबाड़ी कारोबारी बबलू उर्फ संतोष कुमार गुप्ता के ठिकानों पर छापा मारा है। ये छापेमारी राज्य में हुई 750 करोड़ रुपए के GST घोटाले की जांच के सिलसिले में की गई। ईडी की जांच सदस्यीय टीम ने साहिबगंज में 3 जगहों पर छापेमारी की। ईडी की 4 सदस्यीय टीम ने 15 घंटे तक छापेमारी की और 3 सील बंद पैकेट अपने साथ ले गई। ईडी ने GST घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी की है। तो ये देखिए, ये आपको अलग अलग तस्वीर दिखा रहे हैं। GST से जुड़ा ये पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया है। साहिबगंज से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां ईडी की छापेमारी हुई है। 15 घंटे तक ईडी की ये छापेमारी चली और 2 अलग अलग तस्वीर आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां ईडी की टीम 4 सदस्यीय टीम पहुंची थी और उन्होंने ये छापेमारी की है। 3 सील बंद पैकेट के साथ टीम ले गई है अपने साथ। और बात बता दें आपको कि कबाड़ कारोबारी के ठिकाने पर छापेमारी हुई है। कई सबूत भी ईडी को मिले हैं। बैंक लेन देन से डिजिटल सबूत भी ईडी को मिले हैं। तो GST से जुड़ा ये पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया है। और इसी बीच देखिए, राजधानी राज्य से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है और अच्छी खबर है, जहां कल एशिया कप हॉकी ट्रॉफी का शुभारंभ होने वाला है। मरंग गोम के हॉकी स्टेडियम में इसका शुभारंभ किया जाएगा। 29 अगस्त से राजगीर में आयोजित टूर्नामेंट से पहले बिहार झारखंड में ट्रॉफी टूर और 21 अगस्त को रांची लाई जाएगी ट्रॉफी। तो विशेष सुरक्षा के साथ ट्रॉफी को लाया जाएगा। भारत समेत 8 देश की टीम हो रही है इसमें शामिल। तो बड़ी खबर आपको बताएं, जहां टूर्नामेंट से पहले ट्रॉफी टूर होने वाला है। 21 अगस्त रांची लाई जाएगी ये ट्रॉफी।
और अगली खबर गिरिडीह से है, जहां बगोदर प्रखंड के 5 प्रवासी मजदूरों को अफ्रीकी देश नाइजर में उग्रवादियों ने बीते अप्रैल माह में अगवा कर लिया था। घटना को 4 महीने से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन इसके बावजूद अब तक मजदूरों की सकुशल रिहाई नहीं हुई है, कोई वापसी नहीं हुई है। मजदूरों के परिजन केंद्र और राज्य सरकार के सभी के सकुशल वापसी की गुहार लगा रहे हैं। गायब मजदूर के परिजनों से बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता एजाज अहमद। गिरिडीह जिले के बगोदर प्रखंड के रहने वाले 5 प्रवासी मजदूर पिछले 4 महीने से नाइजर में फंसे हुए हैं। इन मजदूरों को अपराधियों के द्वारा अगवा कर लिया गया है। 4 महीने बीत जाने के बावजूद अब तक ना राज्य सरकार और ना ही केंद्र सरकार के द्वारा सकारात्मक पहल किया गया है। परिणाम स्वरूप ये जो परिजन अभी भी परेशान हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि जो सभी 5 मजदूर हैं उनके वाइफ हैं और घर वाले हैं। यहाँ पे उपायुक्त गिरिडीह से मिलने के लिए आज जनता दरबार में आए हैं और कहीं ना कहीं उपायुक्त के माध्यम से ये लोग गुहार लगा रहे हैं कि इनके जो रिश्तेदार वहाँ पे फंसे हुए उनकी सकुशल रिहाई की जा सके। लेकिन दुर्भाग्य है कि 4 महीने बीत जाने के बावजूद अब तक कोई सकारात्मक पहल इन लोगों की रिहाई की दिशा में नहीं किया गया है और परिणाम स्वरूप पूरे परिवारजन परेशान हैं। फंसे हुए कब से फंसे हुए हैं? साउथ अफ्रीका नाइजर में फंसे हैं 25 अप्रैल 2025 को। अच्छा, आज गिरिडीह डीसी के पास आए हैं, बातचीत हुआ? हाँ, बातचीत हुआ। बोलें कि बातचीत हो रहा है, अभी तक ले उधर कोई मतलब ऐसा खबर नहीं आया जो हम बात इधर को रखें। बातचीत हो रही है इधर से, सो बोलें। वही 25 अप्रैल 2025 को। घर में क्या क्या दिक्कतें हो रही है? पूरा तबीयत खराब है, घर वाला परेशान है, बच्चा 2 पढ़ती लिखती है, पैसा वैसा कैसे होगा क्या नहीं। पैसा वैसे भी कुछ नहीं मिल रहा है? नहीं, अभी हो रही है। बहुत दिक्कत हो रहा है, घर में बीमार पड़ रहा है। हमको ससुर का पैर टूट गया, उसको इलाज हो रहा है, दवाई बीरो। जिस कंपनी के माध्यम से गया था, क्या उसके द्वारा कोई आर्थिक मदद किया जा रहा है? कोई मदद नहीं किया। प्रवासी मजदूर जो फंसे हुए हैं नाइजर में, उनके परिजन हैं और एक उम्मीद के साथ, एक आशा की किरण के साथ यहाँ पे पहुँचे हुए हैं कि उपायुक्त महोदय के द्वारा कुछ सार्थक पहल किया जाएगा, ताकि जो इनके परिजन वहाँ पे अपराधियों के द्वारा, उग्रवादियों के द्वारा अगवा कर लिया गया है, उसकी सकुशल रिहाई हो पाए। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। बोकारो के सेक्टर 4 स्थित वृंदावन नर्सिंग होम में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही से मरीज की स्थिति बेहद ही गंभीर बन गई है। मरीज को पेट दर्द की शिकायत पर भर्ती किया गया था और लेजर सर्जरी के दौरान आंत कट जाने से उसे ओपन सर्जरी करनी पड़ी। मरीज का 7 दिनों में कई बार देखिए ऑपरेशन हो गया। बार बार ऑपरेशन की बात कह करके अब वेल्लोर भेजने की बात कही जा रही है। परिजन इलाज की गुहार लेकर के डीसी कार्यालय पहुंचे, जिस पर उपायुक्त ने सिविल सर्जन को जांच और बेहतर इलाज का निर्देश दिया। सिविल सर्जन ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। इलाज की व्यवस्था भी कराई जा रही है। ऑपरेशन के बाद बोले कि अब इनको 1-2 दिन रखेंगे और आप घर ले जाइएगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। फिर आज वो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि ये बहुत सीरियस है, फिर से इसको चौथा ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसका बड़ा ऑपरेशन होगा, ये ऑपरेशन यहाँ नहीं होगा, ये भिलोर में होगा। तो हम मीडिया वालों से यही कहना चाह रहे हैं कि मेरे चाचा हैं, इनका जान खतरे में है। मेरा इस दुखद समाचार को जल्द से जल्द डीसी को हम लोग अभी बताए हैं, डीसी ऑफिस में बताए हैं, प्लस सीएस को भी डीसी ने संज्ञान दिए हैं। बोले इसका जांच कीजिए और पेशेंट अभी हालत गंभीर है, सीरियस है, इसका जितना जल्द होगा इसका इलाज कराने का डीसी साहब ने सीएफ को इजाज़त दिया है। उनके द्वारा बताया गया कि मट्टू प्रजवार के जो पति हैं उनका ऑपरेशन वृंदावन हॉस्पिटल में 3 बार किया गया। एक बार ऑपरेशन किया गया, उसके 3 दिन के बाद फिर ऑपरेशन किया गया, उसके 10 दिन के बाद फिर ऑपरेशन किया गया। और डॉक्टर का नाम हम लोग बता रहे हैं, डॉक्टर GN साहू। अब क्या मामला है, अभी स्थिति वर्तमान में ये है कि हॉस्पिटल कह रहा है कि मरीज को यहाँ से ले जाइए कहीं और हायर सेंटर में। तो ये मामला तो संगीन है। अब देखते हैं क्या बात है। उपायुक्त महोदय इसका संज्ञान लेके हमको आदेशित किए हैं कि अपने स्तर से इसको जांच करने के लिए। इसी बीच देखिए गुमला से बड़ी खबर आ रही है, जहां अपहरण के बाद छात्रा से रेप की गई है। तौहीद अंसारी पर रेप का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। छात्रा से लगातार
वो छेड़खानी करता रहा था और जान से मारने की भी धमकी दे रहा था। तो आपको बता दें कि सिसई थाना क्षेत्र की पूरी घटना सामने आई है। गुमला से बड़ी खबर, जहां अपहरण के बाद छात्रा के साथ रेप किया गया। तौहीद अंसारी पर रेप का आरोप लगा है। तो पुलिस ने फिलहाल देखिए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके पहले भी छात्रा के साथ वो लगातार छेड़खानी करता था, जान से मारने की धमकी भी इसने छात्रा को दी। उसके बाद अपहरण कर उसके साथ रेप किया गया। पुलिस की गिरफ्त में है आरोपी। बोकारो से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां इलेक्ट्रो स्टील गेट के सामने झड़प हुई है। रैयत और पुलिस के बीच झड़प हुई है। आपको बता दें, रैयतों ने किया थाना प्रभारी पर हमला, तो थाना प्रभारी मनीष कुमार इसमें घायल हो गए हैं। हमले के बाद पुलिस का लाठीचार्ज भी हुआ। थाना प्रभारी को गंभीर चोट भी लगी है। तो नियोजन को लेकर के गेट जाम करने पहुंचे थे ये रैयत, और सियालजोरी में तैनात हैं थाना प्रभारी मनीष कुमार। बोकारो से आपको ये खबर बता रहे हैं, हमले के बाद पुलिस का लाठीचार्ज भी हुआ। देखिए किस तरीके से पुलिस और रैयतों के बीच ये झड़प हुई है। जो जानकारी सामने आ रही है, रैयतों ने किया है प्रभारी पर हमला। थाना प्रभारी मनीष कुमार इसमें घायल हो गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता मृत्युंजय इस वक्त हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, रैयतों और पुलिस के बीच झड़प हुई है, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या अपडेट है पूरे मामले पर? देखिए, आपको बता दें कि वेदांता इलेक्ट्रो स्टील जो चंदनक्यारी सियालजोरी में स्थित है, वहीं झारखंड शोषण मुक्ति उलगुलान मंच के द्वारा इलेक्ट्रो स्टील के खिलाफ जो है वो आंदोलन की जो है पहले से ही घोषणा कर रखी थी। आज सुबह जो है चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जो मेन गेट है वहां पर जो है सब आंदोलनकारी पहुंचे। उसी दौरान जो थाना प्रभारी सियालजोरी मनीष कुमार पहुंचे और लोगों को समझाने बुझाने का बात करते हुए वार्ता कराने की बात कही। इसी दौरान उनके ऊपर हमला कर दिया और हमले के बाद उनका सर और हाथ में चोट लगी। उसी दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है और लाठीचार्ज करने के बाद पूरे इलाके को जो है पूरी तरह से जो आंदोलनकारी उनको खदेड़ दिया है। फिलहाल जो मनीष कुमार है उसका इलाज हो रहा है, सीटी स्कैन हो रहा है। मृत्युंजय, क्या रैयतों की गिरफ्तारी हुई है पुलिस की तरफ से किसी की? देखिए, अभी फिलहाल जो है वो आंदोलन कर रहे थे, पहले से नोटिस दे रखी थी और वार्ता कराने का प्रयास कर था। अभी तो फिलहाल किसी तरह की गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन जिस प्रकार से वेदांता इलेक्ट्रो स्टील में लगातार आंदोलन हो रहे हैं रैयतों के द्वारा, यह आंदोलन जो है उनकी जमीन पर पानी भरने को लेकर। बिल्कुल, आप नजर बना के रखिए और देखना होगा पुलिस कब तक गिरफ्तारी करते हैं। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। तो देखिए, इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां खबर बोकारो से है और जहां फुसरो बाजार की सड़कों पर बाइक से स्टंट करने वाले एक युवक पर कार्रवाई हुई है। पुलिस ने आरोपी को थाने ले जाकर के उसे जमकर फटकार लगाई है। युवक ने कैमरे के सामने माफी मांगी और अपने साथियों से स्टंट ना करने की भी अपील की। मैं यही बोलना चाहता हूं कि आम आदमी के निवेदन से मुझे किस्मत थाना बुलाया गया है, तो मैं यही बोलना चाहता हूं कि खतरनाक स्टंट मेरा जैसा ना करे, घर पे सेफ रहे और मेरा जैसा कहीं पब्लिक को थोड़ा दिक्कत होता है। देखिए, मोदी सरकार सत्ता के अपराधीकरण को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। गृह मंत्री आज लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन बिल पेश करने वाले हैं और इस बिल में प्रावधान है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री गिरफ्तार होने के बाद 30 दिन तक हिरासत में रहता है तो उसे पद से हटा दिया जाएगा। ये कानून केंद्र और राज्य दोनों के मंत्रियों पर लागू होगा और सिर्फ उन्हीं मामलों में प्रभावी होगा जिनमें अपराध की सजा 5 साल या उससे ज्यादा है। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बताएं, जहां अब सियासत का शुद्धिकरण किया जा रहा है और इसको लेकर के एक संविधान संशोधन इसमें किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन पेश करने वाले हैं और इस बिल में प्रावधान ये रहेगा कि अगर प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या कोई मंत्री गिरफ्तार होने के बाद 30 दिन तक हिरासत में रहते हैं तो उन्हें पद से हटना होगा। क्योंकि इसके पहले हमने देखा है कि कई ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो जेल में तो थे लेकिन जेल से ही सरकार चला रहे थे, चाहे वो हम अरविंद केजरीवाल की बात कर लें या हेमंत सोरेन की बात कर लें। लेकिन अब एक नया संशोधन बिल आने जा रहा है। तो देखिए, वहीं इसको लेकर के झारखंड के नेता अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बीजेपी ने एक नए कानून को बहुत बड़ा सुधार बताया है, तो वहीं कांग्रेस और जेवीएम ने इसकी कड़ी निंदा की है। क्या कुछ कहा है आपको भी सुनाते हैं। ही नहीं थी
कि कभी ऐसा समय भी आएगा कि मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर या केंद्रीय मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहे व्यक्ति जेल चले जाएंगे और उसके बाद भी अपने पद पर बने रहेंगे। तो ये चुनाव सुधार और जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई है, मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा सुधार है। संविधान में इसकी कहीं व्यवस्था नहीं थी कि आपको पद छोड़ना है, और वो व्यक्ति अगर निर्दोष है तो फिर ये सरासर अन्याय होगा। ये एक ऐसे तो जो खुद एक नैतिकता को समझते हैं अपने उसका महत्व को, तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की बात होती है, वो उनके विवेक पर। और अगर भ्रष्टाचारी होंगे तब क्या होगा? अपराधी होंगे तो उनकी सदस्यता जाएगी। ऐसे भी ये प्रावधान है, यूपीए सरकार ने लाया है कि जिस व्यक्ति को 2.5 साल की अगर सजा हो जाए तो उनकी सदस्यता चली जाती है और वो चुनाव भी नहीं लड़ते हैं। देखिए, लोकसभा में 8वीं अनुसूची के तहत 22 भाषाओं की सुविधा दी जाएगी, जिसमें कि अब कश्मीरी और संथाली भाषाओं को शामिल किया जाएगा। संथाली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान मिलने पर झारखंड के नेताओं ने इसे सम्मान की बात कही है और भारत की आधिकारिक भाषा बनने पर खुशी भी जाहिर की है। झारखंड की भाषा है, उड़ीसा की भाषा है, तो ऐसी स्थिति में यदि सदन के अंदर उसका भी हिंदी अनुवाद होगा तो यह आवश्यक भी था। और सदन के अंदर दूसरे माननीय सदस्य को जो संथाली भाषा नहीं जानते हैं उनको हिंदी अनुवाद मिलेगा, अंग्रेजी अनुवाद मिलेगा। संथाल परगना है इस राज्य का, झारखंड का, कहीं ना कहीं उसकी आवाज़ दबी हुई थी और संथाली भाषा अगर सदन में गूंजेगा, लोकसभा में गूंजेगा, तो स्वाभाविक तौर पे हम यह कह सकते हैं कि संथालों की आवाज़ और अधिक प्रखर होगी। देखिए, संथाली भाषा को अभी और भी तवज्जो देने की आवश्यकता है। संथाली भाषा बहुत बड़ी जनसंख्या है संथालियों की, संथाली भाषा भाषियों की, और उन्हें उचित सम्मान और अवसर मिलना ही चाहिए। चलिए, बात अब मौसम के मिजाज की कर लेते हैं। तो देखिए, झारखंड का मौसम एक बार फिर से बदल रहा है। रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में देर रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। रांची में 23 अगस्त तक बारिश की आशंका जताई गई है। वहीं 22 और 23 अगस्त को पलामू और उसके आसपास के जिले में बारिश को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम का हाल बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता निरंजन। अन्य हिस्सों में देर रात रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम में बदलाव हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगर हम कोल्हान की बात करें तो लगातार बारिश हो रही है। संथाल की बात करें तो वहाँ भी बारिश हो रही है। निश्चित तौर पर राज्य के कई हिस्सों में वज्रपात के साथ गरज के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। वहीं अगर रांची की बात करें तो देर रात रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से तापमान में लगातार गिरावट हुई है। रांची से निरंजन। और अगली खबर का रुख करते हैं। रामगढ़ में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से निचले इलाके में पानी भर गया है। जल जमाव के कारण लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। NH 33 के पटेल चौक से लेकर के ओवर ब्रिज के नीचे तक पानी जमा हो चुका है। रामगढ़ कॉलेज के पास ओल्ड NH 33 पर भी पानी जमा हो गया है। और इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता जावेद खान। में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है और आज तक की बात करें तो आज तक रामगढ़ जिले में 940.5 mm बारिश हो चुकी है। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं रामगढ़ रांची राष्ट्रीय राजमार्ग 33 के पटेल चौक के पास हूँ। यहाँ देख सकते हैं अंडरपास के निकट में यहाँ पर जल जमाव की स्थिति है। हमेशा इसी तरह की स्थिति रहती है। रामगढ़ कॉलेज के पास भी इसी तरह से जल जमाव के कारण लोगों को आवाजाही परेशानी होती है। कुछ लोग हैं जिनसे बात कर, क्या दिक्कत होती है बताइए। यहाँ पानी थोड़ा से भी पानी यहाँ बरसती है तो पानी पूरा जम जाती है, पानी पूरा तालाब का जैसा हो जाती है। पब्लिक को आना जाना बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, बड़ा दिक्कत हो जाता है। हमेशा ऐसे ही रहता है सर। पानी राष्ट्रीय राजमार्ग है ये। हाँ,
राष्ट्रीय राजमार्ग में ऐसा पानी जल जमा हो रहा है? हाँ, राष्ट्रीय क्यों हो रहा है? पानी नाली जाम है क्या? नाली जाम है सर, देखिए नाली भी नहीं दिया इधर, कहीं भी नाली नहीं है, कहीं भी जगह नहीं है पानी निकलने का। अच्छा। बस बारिश हो जाता है, पानी आप पूरा तालाब जैसा भर जाता है। जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है राजेश कुमार। क्या दिक्कत है? ऑटो चालक हम लोग हैं और सवारी से उतरती है तो परेशानी होता है, पूरा पानी भर जाता है यहाँ पर। दिक्कत होता है। नाली भी पूरा जाम है, जैसे बारिश होता है ना पूरा ना, पूरा यहाँ पे पूरा भर जाता है, ब्रिज पूरा जाम हो जाता है। देख सकते हैं गाड़ी जा रही है और लबालब यहाँ पानी भर जाता है। इसी तरह का हाल जो है ओल्ड NH33 रामगढ़ कॉलेज के पास भी इसी तरह से जल जमाव के कारण लोग परेशान हो जाते हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए आप न्यूज़ 18 के साथ।